हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के आ रही खबर के। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही के दिनों में शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि सितंबर महीने में ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब उसी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा खबर निकल कर के आ चुका है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में वो खबर दिखाते हैं जो कि आज के अखबारों में आया है। ये जो आप खबर देख रहे हैं वो है शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। ड्राफ्ट पर सरकारी मोहर के बाद होगी विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग। काउंसलिंग से वंचित 87,000 शिक्षकों के मामले में भी निर्णय जल्द। तो पटना राज्य के सरकार स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगी। उसके बाद प्रस्तावित पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सरकार का मुहर लगेगी। स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय होने की संभावना पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा भी मुहर लगाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी। अपनी इस बात को 2-4 दिन पहले एक बार फिर उन्होंने दोहराया। ये बातें इस बात को साफ करने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी और सितंबर को जाने में अब महज हफ्ता भर बाकी है। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मुहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगा। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकारे जाने के बाद उस पर सरकारी मुहर लगने की औपचारिकता में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बना रखी है। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग को पुनर्गठन पर भी अनुशंसा के साथ अपनी रिपोर्ट देनी है। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात के भी संकेत दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रस्तावित पॉलिसी को लेकर के भी पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग अटकी हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट गत मार्च माह में ही आया। इसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। उसके बाद इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर गत 1 अगस्त से शुरू हुई और काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन किया गया था जिसे उन्होंने सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसके साथ संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान भी किए गए। काउंसलिंग 13 सितंबर को समाप्त हुई। अंतिम दिन तक शेड्यूल में शामिल सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों में तकरीबन 1.50 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। बाकी तकरीबन 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया। इनमें तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ। करीब 26,000 के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी। उनके दस्तावेजों में कई तरह के यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसमें गलतियाँ थी।
हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के आ रही खबर के। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही के दिनों में शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि सितंबर महीने में ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब उसी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा खबर निकल कर के आ चुका है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में वो खबर दिखाते हैं जो कि आज के अखबारों में आया है। ये जो आप खबर देख रहे हैं वो है शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। ड्राफ्ट पर सरकारी मुहर के बाद होगी विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग। काउंसलिंग से वंचित 87,000 शिक्षकों के मामले में भी निर्णय जल्द। तो पटना राज्य के सरकार स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगी। उसके बाद प्रस्तावित पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सरकार का मुहर लगेगी। स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय होने की संभावना पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा भी मुहर लगाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी। अपनी इस बात को 2-4 दिन पहले एक बार फिर उन्होंने दोहराया। इस बात को साफ करने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी और सितंबर को जाने में अब महज हफ्ता भर बाकी है। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मुहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगा। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकारे जाने के बाद उस पर सरकारी मुहर लगने की औपचारिकता में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बना रखी है। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग को पुनर्गठन पर भी अनुशंसा के साथ अपनी रिपोर्ट देनी है। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात के भी संकेत दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी से दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रस्तावित पॉलिसी को लेकर के भी पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग अटकी हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट गत मार्च माह में ही आया। इसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। उसके बाद इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर गत 1 अगस्त से शुरू हुई और काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन किया गया था जिसे उन्होंने सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसके साथ संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान भी किए गए। काउंसलिंग 13 सितंबर को समाप्त हुई। अंतिम दिन तक शेड्यूल में शामिल सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों में तकरीबन 1.50 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। बाकी तकरीबन 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया। इनमें तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ। करीब 26,000 के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी। उनके दस्तावेजों में कई तरह के यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसमें गलतियाँ थी।